Success is not feeling like it. Success is doing it anyway. सफलता या सक्सेस ये नहीं है कि मुझे ये अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आ रहा है, मुझे ये महसूस होना कि मैं सक्सेस हो रहा हूं वो अच्छा है। नहीं, सक्सेस वो है कि आप इसको किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं और तब तक आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। वो कैसे होगा अभी बताता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय, केड़ो हाल, केम छो, कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका स्वागत जो आप ये मेरे पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने के लिए आए। और अगर आप पहले से भी सुनते आ रहे हैं तो आपको पता है कि फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर हम फेलियर्स की, सक्सेस की, फेलियर्स टू सक्सेस, सक्सेस टू फेलियर के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूं अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने जीवनी के बारे में। आप ये लगा लो जीवनी, आप कहोगे भाई तू है कौन, तुझे हम जानते नहीं। आप जरा सुनो तो सही, मत जानो मत पहचानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बार कोई भी एक एपिसोड पीछे का उठा के देख लेना या इसको ही ध्यान से सुनना है। अगर आपको आनंद ना आ जाए तो मुझे बता देना, कमेंट में लिख के बता देना। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। कई बार आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हर मंगलवार ठीक 8:07 पर जब ये पॉडकास्ट का एपिसोड मैं रिलीज करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ये तो हो गई ये बात, बीच बीच में बताता रहूंगा इसके पॉडकास्ट के बारे में भी। दोस्तों, मैं बात कर रहा था, जो मेरी कोट थी इस एपिसोड के स्टार्ट के अंदर, कि सक्सेस इज नॉट फीलिंग लाइक इट। सक्सेस ये नहीं है कि फीलिंग लाइक इट, कि मुझे पसंद आती है सक्सेस, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। नहीं, सक्सेस इज डूइंग इट एनी वे एट एनी कॉस्ट। सफलता वो कुंजी है, सफलता की कुंजी उसी को प्राप्त होती है जो कि लगातार अपनी मेहनत पर फोकस करेगा और लगातार कार्य करता रहेगा जब तक उसको सफलता न मिल जाए। और जब वो सफल भी हो जाए, और मैंने क्या कहा, फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। ये जो एंड बैक है वो ये है कि आपने लगातार मेहनत की, आप सक्सेस की चरम सीमा पर पहुंच गए, आप ऊंचाइयों को छूने लगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने थोड़ी सी भी ढील दी, क्या होता है, हम पतंग को लगातार जब तक चलाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, वो टाइट रहती है, तना रहता है उसका बिल्कुल हमारा धागा, और वो बिल्कुल हवा में उड़ती रहती है। जैसे ही आपने थोड़ी सी ढील दी, या तो हवा उसको बहा के ले जाएगी, या कोई और जिसका धागा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको काट देगा। तो इस पतंग, कटी हुई पतंग बनने से अच्छा है कि एक ऐसी पतंग रखो जो जिसका धागा बिल्कुल सीधा गगनचुंबी की तरह है। गगनचुंबी इमारत जैसे होती है ना, जैसे ही गगनचुंबी है और वो धागे पर बस आपको चलते जाना है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। याद है ना कि जितना ज्यादा कठिन होगा सफर, उतना ही ज्यादा आनंद आएगा आपको ऊपर पहुंचकर। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, K2 की बहुत मुश्किल है, नंदा पर्वत की बहुत मुश्किल है, कांचीरंगा, बहुत सारे हैं। लेकिन जब आप उसकी टॉप पर जब पहुंचते हो ना, वो जो फीलिंग है उसकी बराबरी कोई नहीं है। तो लोग जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं वो कोई पहाड़ चढ़ने थोड़ा ना जाते, वो वहां पहुंचकर वो जो फीलिंग है वो सिर्फ उन्हीं के पास है। और ये जो खुशी है उनको, कि ये फीलिंग सिर्फ उन्हीं के पास है, कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर बाकी सब उनको नीचे ले जाए देते हैं। वो दूर दूर पहाड़ियां नजर आती हैं उनको, हिमालय की और बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन बाकी सब नीचे, वो सबसे ऊपर है। कुछ सेकंड के लिए होते हैं वो, 5-10 सेकंड के लिए, जिसके अंदर वो अपना चेहरा भी दिखाए कि भाई मैं चेहरा गया एवरेस्ट पे जाके फोटो खिंचा लूं। नहीं, गिना चुना समय होता है, लेकिन उस समय के आनंद के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत लग जाती है। मेरा एक दोस्त है टेंडी शेरपा, नेपाल के हैं वो, तो ऐसे ही मेरी उनसे बात चल रही थी, तो मैं बोला कि यार मेरा भी मन है, क्योंकि एवरेस्ट मूवी आई थी 2015 में, तो मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं भी एवरेस्ट चढ़ूंगा। फिजिकल फिट था, मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने उससे बात की, तो उसने मेरे को बोला कि भाई दार्जिलिंग के अंदर ऐसे करके इंडिया का ही अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, तुम वहाँ पे पहले रजिस्टर करो, फिर उसके बाद 1-2 पहाड़ चढ़ो जो छोटे मोटे होते हैं, और फिर उसके बाद तुम मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें यहाँ बेस कैंप पे 2-3 बार ले जाऊँगा, और फिर उसके बाद देखते हैं अगर हो पाए तो।
और मुझे लगता था कि मैं उससे बात करूंगा, वो तो मेरा दोस्त हो, कहेगा हाँ हाँ ठीक है भैया, आज ही तेरे को ले जाएंगे एवरेस्ट पे, ज्यादा की क्या होगा, सामान उठाने के लिए शेरपा कर लेंगे। बात पैसे की नहीं है, बात विल की। तो तब खैर कोई ऐसी सिचुएशन आई जो आपको आगे वाले आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, कि जिसके कारण मैं कर नहीं पाया। लेकिन मेरा अभी भी बड़ा मन है कि मेरा कभी होगा तो मैं जाऊंगा जरूर एवरेस्ट पर, क्योंकि वो जो फीलिंग है वो मुझे महसूस करनी। अब चाहे आप कोई भी इलोन मस्क हो, जकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, या वॉरेन बफेट हो, कोई भी हो, टॉमी रॉबिन्स हो, कोई भी हो, जो भी आपको समझ में आता है, जिसका भी आपने नाम सुना है, आपने अंबानी का नाम सुना है, टाटा का नाम सुना है, बिरला का नाम सुना है, किसी का भी नाम सुना है आपने, महिंद्रा का नाम सुना है, वो बंदे जो वहां पर जो फीलिंग ले रहे हो, शाहरुख खान क्या कहते हैं, आई एम द किंग, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। क्यों? उनको वो फीलिंग लेनी थी। वो कहां से आए थे? दिल्ली में एक छोटे से घर से। आज वो कहां पर है आप लगा लो, आपको दुनिया में कोई गिने चुने कोई लोग होंगे जो उनको नहीं जानते होंगे, जहां पे वो फैसिलिटी नहीं होगी कि जहां वो शाहरुख खान को देख सके। तो ये जो फीलिंग है ना, वो महसूस आपको अभी से करनी पड़ेगी। ये महसूस करनी पड़ती है, ये होती नहीं है। ये आपको अंदर जागृत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे नहीं मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते 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 मैं तो पास हो जाऊंगा। वो जो फर्स्ट आता है ना, वो यार अब आप कहोगे मैं बड़ा फिल्मी हूं, कोई बात नहीं। दंगल मूवी का एक डायलॉग है, बेटा गोल्ड लावेगी तो मिसाल बन जाएगी। नहीं, एक सेकेंड है, यही दोबारा बोल रहा हूं, बेटा सिल्वर लावेगी तो आज नहीं तो कल लोग तेरा भूल जाएगा, और जब गोल्ड लावेगी तो मिसाल बन जाएगी, और मिसाल दी जाती है, भूली नहीं जाती। तो दोस्तों, ये जो चरम सीमा पर पहुंचकर ये जो ऊंचाइयों पर पहुंचने का जो जज्बा और जुनून है ना, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा एक इतना सा स्टेप लेने का। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज जाके सुनिएगा मेरा पॉडकास्ट, भारतीय पॉडकास्ट का विवेकानंद का एपिसोड। जस्ट सेकंड, एक सेकंड, कुछ नहीं। तो दोस्तों, आप मेरा विवेकानंद का पॉडकास्ट सुनिएगा। विवेकानंद जी का पॉडकास्ट है, जिसमें मैंने बताया कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। ये पूरा एपिसोड आप उसमें, क्योंकि मैं इसमें नहीं बताना चाहता वो चीज। तो ये जो पहला स्टेप है ना, वो है उठना, जागना, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। वो पूरा आप सुन लेना कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा, और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं। कितनी भी बड़ी चढ़ाई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी ऊंचाई क्यों ना हो, कहीं पर भी जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको किसी 120 मंजिल की भी कोई बिल्डिंग है, अगर उसके टॉप फ्लोर पे भी जाना है तो पहले आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से भी अगर उसके ऊपर कूद जाओगे, हमारा जो बुर्ज खलीफा है उसके ऊपर आप हेलीकॉप्टर से आपने पैराशूट से लैंडिंग कर दी, तो आना तो आपको नीचे ही पड़ेगा ना। तो बेटा नीचे से तो ग्राउंड तो होगा ही होगा, चाहे उतरने में और चढ़ने के लिए। आप हवा में तो नहीं खड़ा हो सकते। पैराशूट भी कहा जाएगा, हवा में उड़ जाएगा कितनी भी 1000 मीटर की ऊंचाई से, लेकिन आएगा तो वो नीचे ही ऐसे ही आएगा। तो अगर कामयाब होना है तो आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और बेसिकली आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं बताता हूं कि मैं 12th तक तो मेरे घर पे, जब तक मैं अपनी मम्मी के पास था, कभी मेरे को कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की, खाने पीने की, हर चीज़ की थी। आप सुन भी सकते हो स्टोरी। लेकिन जैसे ही मैं डिग्री में गया, डिग्री में जाने के बाद एक बड़ा चेंज है। मुझे अपने माँ के हाथ के खाने की कदर पता चलती थी। मुझे नहीं आता था कुछ, मुझे बहुत कम आती थी, थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी मुझे, जो आती थी वो मैं कर लेता था। आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे अंडे का कोई शौक नहीं। अभी उबाल लिए, खा लिए, या ऑमलेट बना लिया 1 सेकंड के अंदर, वो खा लिया, या नॉन वेज खा लिया उठा के ना। अपा तो देसी बंदे, देसी खाना खाते थे। तो मेरी मम्मी मुझे एक तो पंजीरी के लड्डू बना के देती थी, जो आपके गोंद के जो लड्डू होते हैं, और एक मुझे सेमियां देते जो हाथ से तोड़ते, आपके घर के अंदर भी खाते होंगे।
तो मुझे ब्रेकफास्ट में क्या होता था कि मैं दूध उबालता था, वही खाता। खाते 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 क्या हुआ कि मुझे लगा यार मैं एक ही चीज़ करे जा रहा हूँ, कुछ अलग करना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं, क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैं हर महीने का एक टारगेट बनाता था कि इस महीने के अंदर मेरे को ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि कई बार मेरी जो खीर होती थी सेवियों की, कभी कच्ची होती थी, कभी पकी होती थी, कभी ज़्यादा पकी होती थी, कभी गाढ़ी हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि भाई डेली मेरे को ये बनानी है और मेरे को देखना है कि ये किस टेम्परेचर पे जाके, जो होती है ना रेसिपी बुक, उसमें कहते हैं कि भैया केक की रेसिपी के अंदर 0.5 0.25। मैंने जब ये चीज़ स्टार्ट की कि भाई, क्योंकि हाँ जैसे मैं बता रहा था कि जैसे रेसिपी बुक्स जो होती है, रेसिपी बुक के अंदर क्या है, केक के अंदर कि भाई इतनी मात्रा में बेकिंग सोडा, इतनी मात्रा में बेकिंग पाउडर, इतनी मात्रा में सिनेमन, इतनी मात्रा में एप्पल, तो वो सब लिखा होता है क्योंकि वो रेसिपी परफेक्ट कैसे हुई, वो ऐसे हुई। ऐसे ही 1 महीने के अंदर मैंने अपनी सेवइयों की रेसिपी को परफेक्ट कर लिया था। अब आप मेरे से सेवइयाँ बनाओ, आपको चाटते रह जाऊंगा। धीरे धीरे ऐसे करते ही फिर मैंने रोटियां स्टार्ट की धीरे धीरे कि यार आटा गूंदना शुरू करूँ। फिर मैंने आटा गूंदता रहा, फिर उसके अंदर ही साथ में रोटियां बनाता रहा। गोल नहीं बन रही, कभी टेढ़ी बन रही है, कभी भारत का नक्शा, कभी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, कभी अफ्रीका बन रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे बनता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे आटा पहले अच्छा हुआ, आटे के साथ फिर रोटी अच्छी हुई, फिर रोटी के साथ मम्मी ने भेज दिया मिर्च का अचार, तो मैंने रोटी को पराठा बना दिया। अब पराठे भी कैसे होने लगे, ज़्यादा घी लगा दिया। क्यों, घर वाले घी बेचते थे, भैया घी खाओ, तुम्हारी उम्र है घी खाओ। तो मैं तो डाल के चलो घी के अंदर तल दिया, वो पापड़ जैसे हो जाते थे काले काले। फिर उसको अभी सीखा, मेरी दीदी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा पराठे ऐसे नहीं बनाते, ऐसे करो पहले, फिर इसको पलटा डाल दो, फिर घी लगाओ। तुम सेकने के बाद घी लगाओगे तो जली जाएंगे वो, थोड़ा हल्के से कच्चे पानी के अंदर उसको लगाना चाहिए। तो मैं वहाँ से सीखा। अब ट्रायंगल पराठा मेरे खा लो, नमक अजवाइन का पराठा, भाई साहब नमक अजवाइन का क्या, गोभी का, आलू का, जो मर्जी आप बनाओ। सब इंजीनियरिंग के अंदर ही अपने रूम में जो मैंने किचन ली हुई थी उसका मैंने पूरा फायदा उठाया। स्टेप बाय स्टेप ऐसा हुआ कि अब आज के टाइम में जब आप मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो और सुन रहे हो, इस समय इंडिया की मैक्सिमम रेसिपीज में बना लेता हूं जो कि प्रचलित है। जो भी आपको ढाबा रेस्टोरेंट में मिलती है ना, वो सब मैं बना लेता हूं। क्यों, डेली प्रैक्टिस कर करके उनको अपने इनोवेशन के साथ आप लगाओगे कि रागी का मैं केक बनाता हूँ इतना जबरदस्त, सोच सकते हो। तो ये सब एक प्रैक्टिस है। क्यों, मुझे चाहिए थी सक्सेस इसके अंदर। मुझे भी था कि भी मैं नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, बाहर का ही खाता रहूंगा क्या, कितना खा लूंगा। तो मैंने एक जरूरत समझी, एक चॉइस की। तो ये जो मैंने बोला ना कि आपको एक चॉइस बनाना पड़ेगा अपना खुद का। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, वेदर आई शुड डू इट और नॉट। नहीं करोगे वो भी आपका कर्म है, फिर उसके हिसाब से फल मिलेगा, और अगर करोगे तो वो भी आपका फल है, उसका भी आपको फल मिलेगा, वो भी कर्म है। तो ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने अपना किचन का एग्जांपल आपको बताया, तो ये आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। कोई भी चीज़ आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, चलना सीखा होगा, खाना खाना सीखा होगा, कुछ भी करना सीखा होगा, कोडिंग करनी सीखी होगी, पढ़ना सीखा होगा, मैथ्स करना सीखा होगा। पहले आपको 1 2 3 ही सिखाते हैं, सीधा ये नहीं बोलते कि लाओ भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करना शुरू कर दो, नहीं। तो सक्सेस पाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, और जब तक ये छोटे स्टेप नहीं लोगे तब तक आप ऊपर तक नहीं पहुंचोगे। अगर आप सोचोगे 3 4 मैं खा जाऊं, तो आगे जाके फिर आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, आप क्या करोगे। तो अगर मान लो एक सीढ़ी है और उसके अंदर 7 स्टेप्स हैं, तो आपको वो 7 के 7 स्टेप अच्छे से करने हैं। ये नहीं कि आपको भाई मैं 2 स्टेप खा जाता हूं फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा, तो गिरोगे आप। बहुत कम चांसेस है आपके सक्सेस पाने के। पा भी गए तो वो चीज का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास है नहीं। तो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हर चीज को, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो करना ही पड़ेगा। तो इस कोट जो मैंने आपको बोला था कि सक्सेस इज नॉट फीलिंग लाइक इट, सक्सेस इज डूइंग इट एनीवे। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आप निरंतर बस कार्य करते रहें, जितना हो सके उतने से भी ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा गुड़ मिलाओगे उतना मीठा पानी मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, और मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं अपने एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था। उसके लिए उसका आप ये लगा लो कि एक फर्स्ट पायलट एपिसोड है ये नेक्स्ट एपिसोड का। तो दोस्तों, इसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़
जो भी करना चाहते हो तो करना शुरू कर दो, बस रुको मत। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मुझे अब 1 साल हो चुका है, ये दिवाली है, हैप्पी दिवाली। पिछली दिवाली में मैंने स्टार्ट किया था, तो और मैं भी लगातार इतना कुछ सीख रहा हूँ, मेरे बोलने में, मेरे देखने में, मेरे को इसके स्क्रिप्ट वगैरह सोचने में कि भी कैसे मुझे बोलना है, क्या बोलना है, वो सब करते करते धीरे धीरे इस वीडियो एडिटिंग को लेके हर चीज़ के अंदर लगातार प्रैक्टिस करने से हर छोटे छोटे स्टेप पे मैं सोचूं कि नहीं यार मेरे तो एकदम 1 लाख सब्सक्राइब, नहीं, सब कुछ आम के पेड़ की तरह होता है, धीरे धीरे पहले बड़ा होता है फिर लगातार फल देता है। तो आपको आम का पेड़ बनना है, बी ए आम का पेड़, धीरे धीरे ग्रो करो और बाद में फिर फलादार वृक्ष बन जाओ। और लगातार भारतीय पॉडकास्ट का हर एक एपिसोड सुनते जाओ, क्योंकि ये आपको दीज आर द पोल्स ऑफ विजडम, ये मेरा एक दोस्त है आदित्य बत्रा, उसका कोट है कि द पोल्स ऑफ विजडम, ये पोल्स ऑफ विजडम है। अगर आप लगातार सुनोगे आपका ज्ञान वर्धन तो होगा, लेकिन जिंदगी के फलसफे क्लियर हो जाएंगे। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आपकी तरह ही हूँ, आपकी तरह ही सोचता हूँ, आपकी तरह ही समझता हूँ, आपकी तरह खाता हूँ, हर चीज़ आपकी तरह करता हूँ। लेकिन ये एक्सपीरियंस जिंदगी में मेरे इतने आ गए हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि ये सब आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिसके कारण मैं भी बोलता हूँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपसे आज्ञा पाते हुए कि अगले मंगलवार ठीक 8 बजे का 7 बजे पर आपको एपिसोड मेरा मिल जाएगा। कभी कभार लेट हो जाता है तो माफ़ कर दिया करो यार। और जो भी अगर यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करके जरूर बताना आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, या आप चाहते हो कि मैं किसी और कोई टॉपिक जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो जय हिंद, जय भारती, हैप्पी दिवाली आप सबको, आपको, मेरे और भारतीय पॉडकास्ट की पूरी टीम, जो जिसमें सिर्फ अकेला मैं ही हूँ, और लोकेश भारती यानी कि मैं और मेरे पूरे परिवार की तरह आप सबको हैप्पी दिवाली, और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। एंजॉय कीजिए। दिवाली के बारे में मैं बोलूँगा, कहेंगे बम पटाखे नहीं छुटाने चाहिए यार, जितने फोड़ने फोड़ लो यार, बाद में ज़िंदगी नहीं मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो आप ज़िंदगी के मजे लो ना, पूजा करो, पाठ करो, माँ बाप का ध्यान रखो, सब कुछ करो, लेकिन सक्सेस के लिए जो स्टेप है उसको लेने से मत भूलना। क्योंकि अगर वो भूल गए या वो छोड़ दिया ना तो फिर आप कंप्लेन करने के लायक नहीं हो। कंप्लेन मत करना यार, रिग्रेट इज पॉइजन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले